हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सेट थ्योरी के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। सबसेट क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, कितने सबसेट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए वहीं से हम ये लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। सो इफ नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था 2 की पावर n, याद है ना फ्रेंड्स? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था 2 की पावर n. So now if a set A has elements 4, then total number of subsets is equals to 2 raised to 4 which is 16. Okay friends, समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं प्रॉपर सबसेट्स के बारे में समझने जा रहे हैं। प्रॉपर सबसेट्स, राइट? फिर डेफिनेशन तो भाई सिंपल है। इफ A is a subset of B and A is not equals to B, then set A is proper subset of set B. क्या समझे आप? सेट A is a proper subset of set B. चलिए एग्जांपल से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सेट यहां पे लिया हुआ है, सेट A is equals to 1 2 3. सो टोटल सबसेट्स यहां पे कौन से होंगे? सो टोटल सबसेट्स यहां पे होंगे नल सेट, कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली ब्रैकेट 3, कर्ली ब्रैकेट 1 2, कर्ली ब्रैकेट 2 3, कर्ली ब्रैकेट 1 3, है ना? और कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, सेट इटसेल्फ। अब इतने सारे सेट में, सॉरी इतने सारे सबसेट्स में एक खास बात यहां पर यह है कि जो प्रॉपर सबसेट की मैंने डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग सेट इटसेल्फ इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रॉपर सबसेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेट इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड एज प्रॉपर सबसेट। मतलब कि सेट इटसेल्फ को छोड़ दो, बाकी के जितने हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जो सेट इटसेल्फ है वो तो ये है मित्रों। तो यार इसको छोड़ दो आप, बाकी के ये जितने हैं ना, ये हो गए हमारे प्रॉपर, कौन से वाले? प्रॉपर सबसेट्स। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको? सो सेट इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, दैट्स इट। ओके, चलिए अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ पास्ट की बात बताता हूं, मतलब कुछ ऐसी बातें जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो जैसे कि एज फार एज गुजरात बोर्ड कंसर्न्स, जो गुजरात बोर्ड की ओल्ड टेक्स्ट बुक थी, है ना, ओल्ड टेक्स्ट बुक बिफोर एनसीईआरटी, तो उसमें प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, ऐसे दो सबसेट्स के नाम उन्होंने दिए थे। मतलब कि जो सबसेट प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर है। एनसीईआरटी में इम्प्रॉपर वर्ड नहीं यूज किया है डियर स्टूडेंट्स, तो वो आप समझ लो। तो एनसीईआरटी में सिर्फ प्रॉपर सबसेट ही है बस। या तो ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो खाली एक मात्र, वो कौन सा? सेट इटसेल्फ प्रॉपर नहीं है, उसको छोड़ के बाकी के सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। चलिए ये बात होगी हमारी यहां पे। फिर और एक पता है मजेदार बात क्या थी? जो ओल्ड टेक्स्ट बुक थी हमारी, उसमें ये बताया गया था कि प्रॉपर सबसेट्स में, जैसे यहां पे मैंने ये बताया ना कि सेट इटसेल्फ इज नॉट प्रॉपर सबसेट, तो और एक सेट भी था जिसे प्रॉपर सबसेट नहीं कंसीडर किया जाता था। पता है? और एक सबसेट था, वो था नल सेट। तो नल सेट को भी हम प्रॉपर सबसेट नहीं कंसीडर करते थे। अब एनसीईआरटी में ये चीज है, एनसीईआरटी में ये इंक्लूडेड है। एनसीईआरटी में नल सेट को भी प्रॉपर सबसेट ही गिना जाता है। ठीक है, ओके। सो यस, इट इज अ करेक्ट, मतलब ये करेक्ट बात है। ये आप और कोई अगर जो रेफरेंस बुक भी उठाओगे, ठीक है, तो उसमें भी ये सेम मिलेगा, नल सेट इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट। चलिए कोई बात नहीं, वो तो हो गई पुरानी बातें। नई बातें जो हमारे, जो अभी फिलहाल की बात है, वो फिलहाल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सेट इटसेल्फ इज नॉट प्रॉपर सबसेट, दैट्स इट। उसको छोड़ के बाकी के सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा तो मैं अब एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं यार, आप बताओ नल सेट, अच्छा तो एक सेकंड ना, नल सेट नहीं, पहले ये वर्ड आप अभी हटा दो, वापस आ जाओ। इसका मतलब ये हो गया कि यार किसी भी केस में हम ये बोल सकते हैं ना कि
फॉर एनी सेट ए, अगर जो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स होंगे 2n-1। क्या समझे आप लोग? मतलब जो टोटल सबसेट्स होंगे उसमें से एक सबसेट निकाल दो, सेट इटसेल्फ निकाल दो, तो बाकी के जो बचे वो प्रॉपर सबसेट हुए। जैसे कि इस केस में सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल इसका सबसेट हुए 9 में से एक ये वाला निकाल दिया, बचे 8, तो ये आठों के आठों उसके प्रॉपर सबसेट हैं, है ना स्टूडेंट्स? तो वही लॉजिक यहां पे हम यूज कर रहे हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2n-1। तो क्या ये बात मेरी यूनिवर्सल ट्रूथ होगी? I mean, मैं अगर जो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि 2n-1, देन इज इट एप्लीकेबल फॉर ऑल सेट? उसका आंसर है बॉस ठहरो, एक सेट और है, एक सेट जिसमें ये बात क्लियर, जिसमें ये बात फुलफिल नहीं होगी। I mean, मैं इसे ऐसे समझाता हूं आपको, लिख लीजिए पहले इतना। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, लिख लिया है राइट? इफ नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 1, चलिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, सेट ए में मान लीजिए 1 एलिमेंट है और लेट से के जो सेट ए है उसमें है एलिमेंट ए, ठीक है? तो इसके सबसेट्स कौन से हुए? इसके सबसेट हुए एक तो नल सेट और दूसरा कर्ली ब्रैकेट ए, मतलब सेट इटसेल्फ। तो इसमें प्रॉपर सबसेट कौन सा हुआ? तो इसमें प्रॉपर सबसेट हुआ नल सेट, कर्ली ब्रैकेट तो हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है? सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 1, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 1। चलिए अब मैं जरा फॉर्मूला में डाल के जरा ये बात कंफर्म करूंगा। n बराबर 1, सो 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, यस करेक्ट है। तो ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट यहाँ पे वेरीफाई हो गया। चलिए एक डाउट मुझे और है, मैं एम्प्टी सेट में जरा ये बात कंफर्म करूंगा कि एम्प्टी सेट के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 0। एम्प्टी सेट है तो मतलब वहां पे उस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, राइट? तो अब मुझे बताओ यार कि इसके सबसेट्स क्या होंगे? तो इसके सबसेट होंगे, सबसेट इज नल सेट, सबसेट इज नल सेट। आई मीन, अब आप इसे कैसे समझोगे? एक पॉइंट नंबर 1, मैं अगर जो बोलूं कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो ये बात इस तरीके से भी वेरीफाई होगी कि सेट इटसेल्फ इज आल्सो नल सेट, है ना? तो सबसेट इज नल सेट एंड सेट इटसेल्फ इज आल्सो नल सेट। सो इन दैट केस यही आपका सेट इटसेल्फ है, यही आपका नल सेट जो हम कहते हैं ना कि हर एक सेट का सबसेट होता है, तो दोनों तरीके से सेम सेट मिल रहा है। तो मैं प्रॉपर सबसेट में इसे गिन सकता हूं क्या? मैं इसे प्रॉपर सबसेट में गिन सकता हूं क्या? मेरा क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहा है? मैं ये बोल सकता हूं क्या कि प्रॉपर सबसेट ये है, इसका प्रॉपर सबसेट ये खुद है? नहीं बोल सकता, बिकॉज ये जब खुद बोलूंगा तो सेट इटसेल्फ आ जाएगा। सेट इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड एज इन प्रॉपर सबसेट, राइट? ओके, तो इसीलिए खास बात ये आप ध्यान से समझ लो कि नल सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। भले फॉर्मूला वाइज आप जाओगे ना तो शायद वेरीफाई हो भी जाएगा। a बराबर 0 रखूंगा, 2 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो मतलब मैंने प्रॉपर सबसेट इसका नहीं है, राइट? तो मैं उस तरीके से आपको यहाँ पे बोल सकता हूं, लेकिन आप इसे और किसी एंगल से मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे नल सेट तो मिल गया। नहीं, नल सेट मिला लेकिन वो सेट इटसेल्फ भी तो है, और सेट इटसेल्फ हमें नहीं लेना है, बस और कुछ नहीं। सो इसका मतलब ये हो गया कि नल सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट।
सो यस, इन दैट केस वी कैन से कि ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है, नो इश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप लोग को? छोटी सी बात थी, ज्यादा इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फिर हम आते हैं सुपर सेट। अरे बहुत इजी है, सुपर सेट भी बहुत इजी है। देखो यार, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन, मतलब मैंने कहा ना कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो जो बी है वो सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगा। देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोग को? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो बी हो गया ना सुपीरियर थोड़ा सा, इसीलिए हम उसे कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए। बस और कुछ नहीं है, खाली ये सुपर सेट और सबसेट की बात है, दिमाग में क्लियर कर लो। चलिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं पावर सेट की ओर। और उसके भी पहले, पावर सेट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि क्या कुछ इसमें मुझे डीपीपी में सबसेट रिलेटेड कोई सम्स हैं जो देखने चाहिए। सो आई थिंक के हाँ, मैंने जो आपको मटेरियल दिया है डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, दिखा रहा हूं आप लोग को। ये मेरे पास एक कॉपी पड़ी थी यार, पुराने के करवाई हुई थी, तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अभी रहने दो, 16 पे आ जाऊंगा। तो 15 और 16 मैं करवा रहा हूं, इनफैक्ट 17 भी करवा ही रहा हूं। ठीक है, 17 भी करवा रहा हूं। पावर सेट अभी इसमें आया नहीं है, शायद पावर सेट अभी इसमें डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है, नो इश्यू। मैं अभी 13, ठीक है, फिर 16 और 17 करवा रहा हूं। चलिए, मुझे लगता है उसी में शायद ये लेक्चर अपना चला जाए, बट कोई बात नहीं, आप एंजॉय करोगे और आपको आपके जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होंगे सबसेट रिलेटेड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13, डेली प्रैक्टिस पेपर शीट मटेरियल जो मैंने दिया हुआ है ग्रुप में, उसका क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग उस मटेरियल को अच्छे से स्टडी करो यार। तो 13, कंसीडर द फॉलोइंग सेट, null set, then there is a set A, curly bracket 1 2, then there is a set B, curly bracket 1 4 8, then there is a set C, curly bracket 1 2 4 6 8. Insert the correct symbol null set और is not null set, does not null set। क्या बोलोगे यार? is not null subset is correct, right? A is not subset of B। ये सबसेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉट सबसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, सो फर्स्ट है null set ब्लैंक B। मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं। देन A ब्लैंक B, देन थर्ड में आएगा A ब्लैंक C, देन फोर्थ में आएगा B ब्लैंक C। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोग को? सो फर्स्ट नल सेट। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग गेम अभी खेलूंगा, भले ये मेरा प्रीमियर होगा, लेकिन जब ये लेक्चर अपना लाइव होगा ना, तो डेफिनेटली आप लोग मेरे साथ एंजॉय करोगे, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स है। जैसे इसमें भी यस और नो है, अगर जो सबसेट है तो यस, अगर जो इट इज नॉट सबसेट देन नो। तो वही मैं आपसे उस समय पे प्रीमियर में लेक्चर जब होगा तब हम ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए, हाँ फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं। तो नल सेट, भाई नल सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता ही है, चाहे यहाँ पे बी लिखा हो, ए लिखा हो, सी लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है यार? कोई फर्क नहीं पड़ता राइट साइड कौन सा सेट लिखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसीलिए नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ बी लिखने में कोई बुराई नहीं है, इट इज करेक्ट। वहां पे आप क्या लिखोगे? वहां पे नल सेट लिखोगे। नेक्स्ट है ए बी, मतलब आइदर इज सबसेट और नॉट सबसेट। तो वेरीफाई कर लेते हैं। ए के एलिमेंट्स 1 2, भाई ए में से 1 यहां है लेकिन 2 यहां है नहीं है,
एलिमेंट 2 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देन थर्ड, ए के एलिमेंट्स 1 to C में है क्या? है यार, है, बिंदास है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। एंड देन बी, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बी, 148 यहाँ पे है, हाँ है, सो 1 बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो यस, ये हो गया अपना क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं, सीक्वेंस में ही जाते हैं, ठीक है, 14 ही करते हैं, चलिए। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, देन 14, यार 14 तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है आपको? 14 एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 टेक्स्ट बुक में है, ऐसा सा आईएमपी क्वेश्चन है। लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल्स टू ए बी सी, सी इज इक्वल्स टू बी डी। Find all sets X such that first X is a subset of B and X is a subset of C. Second, X is a subset of, चलिए सेकंड लिखते हैं, पहले फर्स्ट तो डिस्कस कर लें। सो हमें सेट X, वो सेट एक्स फाइंड करना है यहाँ पे जो बी के सबसेट तो हो साइमल्टेनियसली, वो सी का भी सबसेट हो, ठीक है, मतलब कि दोनों के कॉमन सबसेट। और गेटिंग माय पॉइंट, हमें एक्स ऐसा ढूंढना है जो बी का भी हो सबसेट और सी का भी सबसेट हो, ठीक है, कॉमन लेना है, कॉमन। सो ये बात आप अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट्स। हाँ चलिए, सो भाई आप क्या करोगे पता है? आप सबसे पहले B के सारे सबसेट ढूंढिए। चलिए, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ B, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। सो नल सेट कर्ली ब्रैकेट A, कर्ली ब्रैकेट B, कर्ली ब्रैकेट C, कर्ली ब्रैकेट AB, कर्ली ब्रैकेट BC, कर्ली ब्रैकेट AC, कर्ली ब्रैकेट ABC। फिर आप पॉसिबल सबसेट ढूंढिए सेट सी के, ठीक है, तो उसके हमें मिलेंगे एक तो नल सेट, फिर कर्ली ब्रैकेट में बी, कर्ली ब्रैकेट में डी, कर्ली ब्रैकेट में बी डी। अब आपको क्या करना पता है? आपको दोनों में से कॉमन ढूंढना है कि कॉमन सबसेट कौन से हैं, जो इसके भी हैं इसके भी हैं। तो एक तो नल सेट दोनों में कॉमन है, फिर कर्ली ब्रैकेट बी दोनों में कॉमन है, हाँ या ना? बस हो गया, इतना ही मिलेगा हमें, क्योंकि और कर्ली ब्रैकेट डी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ही नहीं, तो कहां से आएगा? और कर्ली ब्रैकेट बी डी भी इसलिए नहीं आएगा। सो यस, हमें अपना आंसर मिल गया। देयरफॉर पॉसिबल एक्स आर नल सेट कर्ली ब्रैकेट बी। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, चलिए, देन सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है ना स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये है कि
X is a subset of A and X is not subset of B. See, try to understand. X is a subset of A and X is not subset of B. So, मुझे A के सारे सबसेट निकालने पड़ेंगे, तो पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A। अच्छा, B के सबसेट मैंने खाम में मिटा दिए यार, जरूरत थी इसकी यहाँ पे, कोई बात नहीं, वापस लिखेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। सो यार ये तो बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स? 2⁴ 16। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी स्पीड में लिख रहा हूं। कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट सी, कर्ली ब्रैकेट डी, 5 तो हो गए। कर्ली ब्रैकेट ए बी, कर्ली ब्रैकेट बी सी, कर्ली ब्रैकेट सी डी, राइट, देन कर्ली ब्रैकेट ए सी, देन कर्ली ब्रैकेट ए डी। कितने हुए? अच्छा, इसमें मुझे 6 मिलने चाहिए थे, कौन सा रह गया स्टूडेंट्स? बीडी, बीडी, बीडी चले के। सो कर्ली ब्रैकेट बीडी, ठीक है। देन कितने हो गए? चलो अभी ये 2 एलिमेंट्स वाले हो गए, 3 एलिमेंट्स वाले। सो कर्ली ब्रैकेट ए बी सी, कर्ली ब्रैकेट ए बी डी, कर्ली ब्रैकेट बी सी डी, ठीक है। कितने हुए स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और बाकी है यार, कौन सा बाकी है? कौन सा बाकी है? कर्ली ब्रैकेट ए सी डी एंड सेट ए इटसेल्फ, ठीक है। देन पॉसिबल सबसेट्स ऑफ बी, तो वो मुझे मिलेगा नल सेट कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट सी, देन कर्ली ब्रैकेट ए बी, कर्ली ब्रैकेट बी सी, कर्ली ब्रैकेट ए सी एंड कर्ली ब्रैकेट ए बी सी। हाँ या ना? ठीक है। अब आपको क्या करना पता है? आपको वो सबसेट ढूंढने हैं जो ए के हों लेकिन सेम सबसेट बी का ना हो। आपको समझ में आ रहा है? मतलब कि वो सबसेट जो ए का हो लेकिन बी का ना हो, मतलब जो बी के सबसेट है वो उसमें से मुझे निकाल देना है। इसमें से जो भी कॉमन सबसेट ये दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे निकाल दो, ठीक है। तो क्या क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है एक तो नल सेट है यहाँ पे, हाँ है। फिर आपको दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट ए, ये जो मैं राउंड कर रहा हूं ना, ये नहीं लेने हैं हमें। फिर कर्ली ब्रैकेट बी, फिर कर्ली ब्रैकेट सी, फिर कर्ली ब्रैकेट ए बी, फिर कर्ली ब्रैकेट बी सी, फिर कर्ली ब्रैकेट ए सी एंड देन कर्ली ब्रैकेट ए बी सी, ठीक है। इतने सबसेट हमें नहीं लेने हैं, तो इनको छोड़ दो, बाकी के जितने सबसेट्स होंगे वो पॉसिबल सेट्स एक्स होंगे, ठीक है। अब लिख लो, ऊपर का क्वेश्चन खाली मैं मिटा रहा हूं। सो पॉसिबल, therefore possible x are, possible sets x are curly bracket d, curly bracket cd, curly bracket ad, curly bracket bd, curly bracket abd, curly bracket bcd, कर्ली ब्रैकेट ए सी डी, कर्ली ब्रैकेट ए बी सी डी। देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें हमें क्या करना, फिर से एक बार बता रहा हूं, जिससे आपको अगर जो फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो चली जाए, कि यार जो सेट ए के सबसेट होने चाहिए लेकिन सेम सबसेट बी का नहीं होना चाहिए, कैंसल, बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो जो बी के सबसेट्स हैं वो इसमें से मैंने कॉमन, इसमें से मैंने निकाल दिए। नल सेट इसमें है तो निकाल दिया, ए यहां है निकाल दो, बी यहां है निकाल दो, सी यहां है निकाल दो। तो ये जो निकाल दो वाले जितने भी सबसेट्स हैं वो छोड़ दो, वो निकाल देते हैं, तो बाकी के सबसेट जो हैं वो अपने पॉसिबल सेट्स एक्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? आई एम श्योर समझ में आया होगा, इसलिए मैं एक सम आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, करके आप मुझे बताइएगा। यार आप लोग होमवर्क भेजते नहीं हो, सभी तो नहीं भेजते, ठीक है। इन्वॉल्व हो यार, सारे के सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो। अगर तो सभी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा करने के में कुछ मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। जहां जो डाउट है तो आप डाउट दूर करो यार। अगर जो है कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे आप अटक रहे हो तो आप पूछो, मैसेज करो, ठीक है।
चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करना है, इतना पहले लिख लीजिए, जल्दी करिए। तो चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन ये है, होमवर्क सम सेट पॉसिबल सेट x is subset of A, x is subset of B, and x is not subset of B and x not equals to A। अब एक्चुअली इसमें कुछ और पॉसिबिलिटीज करने के लिए मुझे कोई और अलग से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं। लेट सेट A B C D, देन सेट B, इसी में से ले रहे हैं ना, तो इसी में से हम लेंगे A, फिर D, C ले लेते हैं, B C D, ठीक है। सो होमवर्क सम ये हो गया कि x इज अ सबसेट ऑफ A बट x इज नॉट सबसेट ऑफ B, वेयरएज x इज नॉट सबसेट ऑफ C। देखते हैं कितने बचते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क सम है, राइट है स्टूडेंट्स? ओके, फॉलो करिए जो भी मैं कह रहा हूं, आपको अच्छे से चैप्टर आ जाएगा, स्मूथली ये चैप्टर आ जाएगा, राइट है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लो इतना। नाउ आई थिंक मुझे एक जो टॉपिक इसका बाकी है वो कंटिन्यू कर लेना चाहिए, ठीक है। टॉपिक इसका जो बाकी है वो है पावर सेट। सो पावर सेट क्या है वो देखते हैं हम। पावर सेट, सी, सो पावर सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज हैविंग ऑल सबसेट्स ऑफ सेट A as elements। पावर सेट ऑफ एनी सेट इज हैविंग ऑल सबसेट एज एलिमेंट, मतलब कि आप सेट ए के सारे सबसेट ढूंढिए। देखो टास्क है, मतलब एक अल्गोरिदम बोल सकते हो। पहला स्टेप है कि एक तो आप सेट ए के सारे सबसेट ढूंढिए, खाली वैसे तो 2 ही स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि जितने भी सबसेट हैं उन सबको एक और कर्ली ब्रैकेट में ले लीजिए एज एन एलिमेंट, ठीक है। मतलब को उन सबका और एक घर बना दीजिए, उन सबको और एक कर्ली ब्रैकेट में बांध दीजिए, राइट, लॉकडाउन कर दीजिए। सो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, समझा रहा हूं मैं, डोंट वरी, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज सेट ए कर्ली ब्रैकेट ए बी, ठीक है। तो अब इसके सबसेट्स आप जानते ही हो, इसके सबसेट्स मिलेंगे, एक तो नल सेट कर्ली ब्रैकेट ए कर्ली ब्रैकेट डी कर्ली ब्रैकेट ए डी। तो इसमें पावर सेट क्या मिलेगा पता है? इसका पावर सेट मिलेगा कि एक कर्ली ब्रैकेट लीजिए और उसमें ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो ना, सॉरी ये जो आप सबसेट देख रहे हो ना, ये यहाँ पे एलिमेंट बन जाएंगे। मतलब कि इन सबको आप लॉकडाउन कर दीजिए, इन सबके लिए एक नया घर बना दीजिए, यही तो कहेंगे ना हम इसे। बस ये हो गया, ये है हमारा पावर सेट ऑफ ए। सो गाइस आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको?
power set of A has all elements as a subset of set